अब तक आप लोगों ने देखा कैसे एक लड़की आसमान से गिरती है जिसका नाम मुरुलजू होता है और हमारा हीरो जिसका नाम चिंग होता है वो मुरुलजू को साथ होता है, उसको बचाता है कुछ लोगों से। और अब उसके आगे एपिसोड की स्टार्टिंग हमें मुरुलजू दिखाई जाती है जो कि पानी से भीगी हुई होती है। तभी हमें चिंग को दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठा हुआ होता है। वो मुरुलजू को बोलता है क्या तुम्हें जिस चीज़ के लिए मुझसे मदद चाहिए वो पानी से मिलती जुलती तो नहीं है। और फिर मुरुलजू बिल्कुल एक्साइटिंग होकर चिंग को बोलती है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, ये इसी से मिलता जुलता है। वैसे तुम मेरे सीनियर, सच में मैं जूनियर हूँ, तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ इस सब के लिए। और फिर चिंग को दिखाया जाता है जो कि मुरुलजू को देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है पहले तो तुम अपने कपड़े सुखाओ क्योंकि ये मुझे तुम्हारी तरफ देखने के लिए आकर्षित कर रहे हैं। और फिर हमें मुरुलजू को दिखाया जाता है जिसके कपड़े पूरे तरीके से भीगे हुए होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है और बोलती है सीनियर। और जो हमारा चीन होता है ना उसको देखकर खांसते हुए बोलता है ये वैसे कुछ भी नहीं है। और तभी जो मुरुलजू होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने मन में सोच रही होती है नहीं, जो मेरे मास्टर है ना सीनियर मास्टर वो मेरे हर चीज़ देख सकते हैं एक तरीके से। ये जो मैं पानी की कला सीख रही हूँ वो इसको भी देख सकते हैं और मेरी परेशानी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस सब के अलावा मेरी दिक्कत का सलूशन मास्टर के पास ज़रूर होगा, सीनियर के पास तो पक्के में होगा क्योंकि वो बहुत सारे राज छुपा के रखे हुए हैं तो वो ये ज़रूर सॉल्व कर देंगे। ये सारी बातें मुरुलजू अपने मन में कह रही होती है तभी वो सीनियर बोलकर अपने जो चिंग होता है ना उसकी ओर बढ़ती है और वो चिंग को पकड़ लेती है, उसको काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है और उसको बोलती है ये ब्रीथिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले अपने दादा से अपने पापा से मार्गदर्शन मांगा जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चारों ओर से। और इसके अलावा मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकती हूँ और किसी के ऊपर नहीं। मुरुलजू ये बात चिंग को बोलती है। मुरुलजू की ये बात सुनकर चिंग बोलता है मैं एक आउटसाइडर हूँ और ये तुम्हारी निजी पर्सनल ज़िंदगी में घुसने का मुझे कोई हक नहीं है। और फिर अगले सीन में जो चिंग होता है ना वो कप में मुरुलजू को कुछ दे रहा होता है अजीब सा मुंह बनाकर। वो बोलता है सबसे पहले तो तुम अपने आप को गर्म करो ये पीकर और इस सब के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। और फिर अगले सीन में चिंग मुरुलजू को एक कप दे रहा होता है उसको गर्म करने के लिए। तभी चिंग बोलता है मुरुलजू को वैसे भी तुम इमोर्टल लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा तरीके होंगे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के, है ना। तभी जो मुरुलजू होती है वो उसको बोलती है हाँ ये सच है लेकिन मैं उन लोगों की मदद नहीं ले सकती इस सब में। और फिर अगले सीन में मुरुलजू वो पी लेती है जो चिंग ने उसको दिया होता है गर्म करने के लिए। उसको पीने के बाद वो सोच रही होती है अपने मन में सीनियर इमोर्टल है लेकिन वो मोर्टल लोगों से झगड़ा वगैरह शायद से नहीं करना चाहता है, इसीलिए ये ड्रिंक पी के वो मुझे समझाना चाहता है इस सब के बारे में। वो कुछ अपने मन में ऐसा कुछ सोच रही होती है। और फिर अगले सीन में वो चीज़ पी के मुरुलजू पानी के अंदर आ जाती है। वो 2-3 बातें बोलती है जो कि वो चाय को पीते हुए उसके दिमाग में आई थी और चिंग ने बताई थी। तभी वो जो टेक्निक होती है ना ब्रीदिंग की उसको वो कर लेती है और फिर वो बोलती है सच में इस बार तो मैंने पक्के में इस टेक्निक को पूरे तरीके से तोड़ने में कामयाब हो गई। और फिर अगले सीन में जो मुरुलजू होती है ना वो घुटने के ऊपर लेट जाती है। तभी जो चिंग होता है वो उसको देख के हैरान होता है ये क्या कर रही है। तभी मुरुलजू बोलती है ये जूनियर सीनियर के सजेशन के लिए तुम्हें धन्यवाद करता है, ये एहसान तुम्हारा मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। और फिर अगले सीन में चिंग को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा परेशान लग रहा होता है, अजीब सा मुंह बनाकर खड़ा हुआ होता है। वो मुरुलजू को बोलता है वैसे ये तुम किस बारे में बात कर रही हो, ये क्या है। और फिर अगले सीन हमें एक घर दिखाया जाता है और फिर मुरुलजू बोलती है आखिरकार हम लोग यहाँ पर आए गए। तभी चिंग को दिखाया जाता है जो कि उसके अंदर खड़ा हुआ होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है ये सच में एक बहुत ज़्यादा बड़ा समुदाय है और मुझे इसकी भी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा शानदार है। और वैसे ये छोटी लड़की मुरुलजू ये यहाँ के समुदाय की जो महाराजा है उसकी बेटी होगी, इसकी भी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मुरुलजू को तो अभी अपने कपड़े भी ठीक से सुखाना नहीं आते। और इसके अलावा हम लोग पीछे के दरवाजे से अंदर एंट्री कर रहे हैं और वैसे अम्परेटर के पास अंदर आने की परमिशन होनी चाहिए। इस सब के अलावा ये सारी बातें जो होती है ना चिंग अपने मन में सोच रहा होता है। और फिर अगले सीनों में दिखाया जाता है मुरुलजू और एक बुजुर्ग आदमी और एक और बंदा उसके सामने बैठे हुए होते हैं और फिर वो लोग कह रहे होते हैं साव मॉरल्स की ये सारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है इसकी कहानी का कोई तो होगा। और फिर अगले सीन में एक बंदा बोलता है वैसे तुम उसकी कल्टीवेशन का प्लेस नहीं देख सकते क्योंकि उसकी क्यूई ज़्यादा है, इसी वजह से वो एक इमोर्टल से कम नहीं है, उसके पास बहुत तरीके की पावर है। वो इस तरीके की बातें कह रहा होता है और फिर वो बोलता है इस सब के अलावा डैन की हर चाल पे नज़र रखी जाती है लेकिन ये कौन हो सकता है, ये कुछ अनसुना सा लग रहा है मुझे। और ये जो बंदा है ना ये पर्वतीय माउंटेन का जो है ना सेक्टर का मास्टर है जिसका नाम है मुरुन यंग, इस तरीके का कुछ नाम है इसका, तो मैं इसको मुरुन करके बुलाऊंगा। और फिर मुरुलजू को बोलता है वैसे मुझे एक बात बताओ अगर ये ऐसे ही बंदा है तो ये हमारे साथ शामिल क्यों होना चाहता है। और फिर अगले सीन में एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है इस तरीके के शक्तिशाली मास्टर यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, छोटी लड़की ये किसी तरीके का मजाक तो नहीं है। ये मुरुलजू को ये बात बोल रहा होता है। तभी इस बंदे का नाम बताया जाता है हमें और इनका नाम होता है एल्डर कीन माउंटेन सेक्टर।
और मैं इनको आगे चल के सिर्फ एल्डर नाम से बुलाऊंगा, तो आप लोग समझ जाना मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। और फिर हमें मुरुल्जू को दिखाया जाता है, वो उन दोनों की ये बात सुनकर उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसके कानों से धुआं निकल रहा होता है। वो अजीब सा मुंह बनाकर उन लोगों को बोल रही होती है, डैड और अंकल, वैसे मैं आप दोनों को बता दूं, मुझे इस सब में पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने देखा तब मैं हैरान हो गई थी, आप ही लोगों की तरह। लेकिन वो वरिष्ठ, मतलब वो सीनियर हमारे साथ शामिल होना चाहता है और मैं उसको अभी बाहर छोड़ के आई हूँ। ये सारी बातें वो अपने डैड और अंकल को बोल रही होती है, जो कि सामने बैठे होते हैं। जिसके अंकल होता है उसका शायद से नाम होता है एल्डर, और जो उसके डैड होते हैं उसका नाम होता है मुरुन यांग, कुछ इस तरीके का नाम होता है, जो मैंने आपको पहले ही अभी बता दिया है। और फिर मुरुल्जू को डैड बोलते हैं, छोटी लड़की तुम इस तरीके की बातें मत करो, मुझे लगता है तुम्हें परंपरा कल्टीवेटर के द्वारा धोखा दिया गया है, क्योंकि अपने तुमने सही तरीके से दुनिया नहीं देखी है। और फिर अगले सीन में मुरुल्जू को डैड खड़े हो जाते हैं और वो उस बूढ़े आदमी को बोलते हैं, भाई किंग हुआन, मैं बाद में आऊँगा तुम्हारे साथ बैठ के खजाना ढूंढने के लिए, लेकिन मैं अभी एक झूठे आदमी से मिल लूँ, ठीक है। उसके बात सुनकर जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है, ठीक है तो तुम जाओ। और फिर अगले सीन में मुरुल्जू के डैड जा रहे होते हैं और मुरुल्जू उनके पीछे ही होती है। मुरुल्जू अपने डैड को बोलती है, डैड रुको मैं सब बता सकती हूँ, लेकिन जो मुरुल्जू के डैड होते हैं वो बहुत गुस्से में होते हैं। वो बोलते हैं, मैं खुद जाकर उससे पूछूंगा, उसकी इतनी हिम्मत मेरी बेटी को बेवकूफ़ बनाए, क्या है वो, मैं उसको खुद जाके देखूंगा और उससे पूछूंगा क्या दिखा सकता है और वो मुझे नया। और फिर हमें एक पैर दिखाया जाता है, फिर मुरुल्जू को डैड दिखाया जाता है, जो कहते हैं, छोटी लड़की तुमने कहा था उसके शरीर से बहुत ज़्यादा क्यू एलर्जी निकल रही है ना। तभी जो मुरुल्जू होती है, हाँ मैंने कहा तो था, लेकिन क्या डैड को ये दिखने नहीं रही। मुरुल्जू बिल्कुल अजीब सा मुंह बनाकर पीछे खड़ी हुई होती है। और फिर हमें चींग को दिखाया जाता है। मुरुल्जू के डैड उसको देखते हुए बोलते हैं, अच्छा तुम इसको क्यू एलर्जी बोलती हो, लेकिन ये तो एक शुद्ध क्यू एलर्जी है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और फिर वो मुरुल्जू के डैड चींग की ओर बढ़ रहे होते हैं। चींग अपने मन में घबराते हुए कह रहा होता है, ये तो समुदाय मास्टर हैं और ये यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये सेक्टर मास्टर और ये समुदाय मास्टर एक ही है दोनों, ठीक है। और फिर चींग अपने मन में कह रहा होता है, मुझे लगता है मास्टर को मुझे बधाई देनी चाहिए, मेरे सीनियर को। तभी वो हेलो बोलता है जो मुरुल्जू के डैड होते हैं ना उनको। और फिर मुरुल्जू के डैड इतनी भी जो चींग होता है उसके सामने झुक जाते हैं, बोलते हैं, मुझे नहीं पता था अमर पूर्वज यहाँ पर उतर रहे हैं, अगर मुझे ऐसा पता होता तो फिर सारा इंतजाम करके रखता, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, इसके लिए तो मुझे मौत ही मिलनी चाहिए। वो ऐसा बोल रहे होते हैं चींग को। चींग ये देखकर काफी ज्यादा शौक होता है कि आखिर ये मुझसे बोल क्या रहा है, मतलब क्या है ये सब। और फिर तभी चींग अजीब से मुंह बनाकर मुरुल्जू के डैड को बोलता है, समुदाय के मास्टर, मैं तो सिर्फ एक मॉरल हूँ और कुछ नहीं, मैं आपको इस तरीके से कैसे अपने पैरों के पास झुका सकता हूँ, प्लीज आप उठ जाओ, ये सब मत करो आप। और फिर अगले सीन में जो चींग होता है ना, काफी ज्यादा घबरा के अपने मन में सोच रहा होता है, वैसे ये मूवमेंट कुछ ज्यादा मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि जो कल्टीवेटर होते हैं ऐसा कोई मामला उनके सामने आता है वो मास्टर को बुलाते हैं, अपने भाई बहनों को बुलाते हैं, ब्रदर वगैरह को, लेकिन ये बाप बेटों की जोड़ी कुछ ज्यादा तो नहीं जच रही है, हमें दिखाया जाता है। जो मुरुल्जू होती है ना उसके डैड कुछ बात कर रहे होते हैं और चींग बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है बिल्कुल। और फिर जो मुरुल्जू होती है ना वो अजीब सा मुंह बनाकर अपने डैड को बता रही होती है, सीनियर अपने आप को मॉडल के रूप में दिखाते हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छे कल्टीवेटर है, तो आप उनको ये मत बोलना कि कल्टीवेटर वगैरह के बारे में ज़्यादा बातें मत करना उनसे, ठीक है, क्योंकि ये सीनियर हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे। और फिर हमें चींग को दिखाया जाता है। मुरुल्जू बोलती है उसकी ओर देखते हुए, तुम उसको किसी भी तरीके से मॉडल के रूप में मत सोचना, ठीक है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मुरुल्जू के डैड और चींग दोनों आमने सामने खड़े हुए होते हैं और मुरुल्जू के डैड बोल रहे होते हैं, अगर मैं तुम्हें अच्छा लगा तो तुम मुझे यूआई नाम से बुला सकते हो, और वैसे सीनियर मैंने सुना है तुम हमारे साथ शामिल होना चाहते हो हमारे समुदाय में, क्या ये सच है। तभी जो चींग होता है वो बोलता है, हाँ मैं होना चाहता हूँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और फिर अगले सीन में चींग बिल्कुल हंसते हुए मुरुल्जू के डैड को बोलता है, अगर तुम मुझे इसकी परमिशन दोगे अपने समुदाय में रहने की तो मैं जरूर से रहना पसंद करूंगा, भले ही वो अप्रेंटिस के रूप पे क्यों ना हो, मैं जरूर से रहना चाहूंगा। चींग की ये बात सुनकर मुरुल्जू के डैड बिल्कुल एंग्री होकर बोलते हैं नहीं। तभी जो मुरुल्जू होती है वो चिल्ला के बोलती है, डैड क्या आप पागल हो गए हो। तभी हमें दिखाया जाता है चींग और मुरुल्जू और उसके डैड खड़े हुए होते हैं। मुरुल्जू अपने डैड की ओर देखती है, फिर चींग की ओर देखती है। चींग बोलता है, मुझे लगता है मुरुल्जू इससे ज़्यादा तो तुम लोग परेशान लग रहे हो, है ना, मेरी परेशानी तो इतनी बड़ी नहीं है, और यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कौन किससे क्या कह रहा है। और फिर अगले सीन में मुरुल्जू को डैड बिल्कुल स्टाइल मार के बोलते हैं, मैं तो ये कह रहा था, मैं तो बस सेक्टर के मास्टर से अभी इस्तीफा दे रहा हूँ, जो मेरी सेक्टर की जॉब है ना मैं उससे हट रहा हूँ, अब तो बैठ सकते हो मेरी जगह पे। मतलब जो मुरुल्जू के डैड होते हैं ना वो सेक्टर के जो महाराजा वगैरह होते हैं ना, तो वो वहाँ से अपनी जॉब को छोड़ रहे हैं, मतलब इस्तीफा दे रहे हैं, और ये जो चींग है ना इसको बैठने के लिए बोल रहे हैं, तुम बैठ जाओ। ये बात मन में सोच रहा होता है, ये आदमी जितना पागल दिखता है मुझे शक्ल से, ये तो उतना ही ज़्यादा पागल है सच में। और B2K के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, आप सारे अपना ध्यान रखना, अभी के लिए बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, बाय बाय।